Good morning, dear student. Good afternoon. Whatever you feel by connecting with me. This is Vijender Sharma from Village Berthal, and today we shall learn about electric field, which is second part of electrostatics. So, without wasting our time, let us start now. प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट है, उसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके डियर स्टूडेंट, तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी उसके अंदर सेकंड पार्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक स्पेस होता है, रीजन होता है अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज। किसी एक चार्ज के चारों तरफ का स्पेस भी हो सकता है वो, और सिस्टम ऑफ चार्जेस के चारों तरफ का स्पेस भी हो सकता है। एक से ज़्यादा चार्ज भी जो हो सकते हैं। विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके अंदर दूसरे चार्ज पार्टिकल अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसको समझने के लिए आप सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। ये इसके चारों तरफ का स्पेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्पेस के अंदर अगर आप इसके चारों तरफ जो ये स्पेस है, इसके अंदर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे, यहाँ पर इसके अंदर इस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे क्यू नोट, तो दोनों के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, जैसे यहाँ पर कोई चार्ज है आपके पास, प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ का वो रीजन या फिर वो स्पेस जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज अगर आप लेके आ जाते हो, तो वो दूसरा चार्ज क्या करता है, फोर्स महसूस करता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करता है। तो जो ये रीजन बनता है इसके चारों तरफ का, ये स्पेस बनता है, इसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके डियर स्टूडेंट, तो यही डेफिनेशन ऊपर बताई गई है। जो ऊपर वाली डेफिनेशन है उसमें देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं चार्ज, विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल, जिसके अंदर कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके अंदर कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस करते हैं। या तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। अगर थ्योरेटिकली आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट डिस्टेंस तक होती है, बट प्रैक्टिकली, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हो, इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन डिस्टेंस। प्रैक्टिकली ये कुछ डिस्टेंस तक लिमिट रखती है, कुछ दूरी तक ही महसूस करता है कोई दूसरा चार्ज किसी सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी कह सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, तीनों एक ही चीज़ है। तो आपको जो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको आप बोल सकते हो। किसी बुक में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ, किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट in an electric field is the electrostatic force per unit positive charge acting on a vanishingly small positive test charge placed at that point। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या, इस फार्मूले में से आप आसानी से याद रख सकते हो। किसी भी स्मॉल चार्ज के ऊपर, वेनिसिंगली स्मॉल चार्ज, बिल्कुल छोटा सा चार्ज, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है सोर्स चार्ज की वजह से,
उन दिन दोनों की रेशियो को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर आप ये फार्मूला याद रखते हो, ये वाला फार्मूला, तब आपको डेफिनेशन याद रखनी आसान हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आप ये भी कह सकते हो किस किस की रेशियो है ये, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके डियर स्टूडेंट, तो डायाग्राम में ध्यान से देखिए, जो डायाग्राम आपको दिखाया गया है इसके अंदर, डायाग्राम में आपको क्या क्या बताया गया है इसके अंदर। यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज दिखाया गया है प्लस क्यू चार्ज, उसके चारों तरफ जो उसकी फील्ड होती है उसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, और जो ये टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, टेस्टिंग के लिए जो चार्ज रखेंगे इसके नज़दीक, इन दोनों में फोर्स लगेगा। और जो प्लस क्यू चार्ज होता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसके ऊपर, एफ वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो, दूसरा नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हो, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तब भी उनके बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसलिए डायरेक्शन आप इस साइड में शो करोगे क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसके अंदर जो चार्ज है आपके पास प्लस क्यू चार्ज, इसको आप बोलोगे सोर्स चार्ज। उसके बाद इसकी फील्ड में जो दूसरा चार्ज लेके आओगे, वेनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आओगे, उसको आप बोलोगे टेस्ट चार्ज। एफ क्या डिनोट करेगा इसके अंदर, फोर्स को, और ई किसको डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको फार्मूला जो याद रखना है इसके अंदर, वेनिसिंगली स्मॉल अगर आप बोलते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये वाला याद रखना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा क्यू अप्रोचेज टू जीरो, एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है, वेनिसिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ओके डियर स्टूडेंट, इसलिए आप इस फार्मूले में डेल्टा का यूज करोगे। उसके बाद लेकिन अगर उसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है एक्सप्रेशन में, ये दोनों वैल्यू यूज होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब आप इसका फार्मूला बनाओगे, तो फार्मूला बनाने के बाद एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, उस एक्सप्रेशन में से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में आर कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके डियर स्टूडेंट, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखोगे तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, जब आप इसके ऊपर एरो का साइन वेक्टर दिखाओगे तब आपको यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उस टाइम 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, द टेस्ट चार्ज इज कंसीडर टू बी वेनिसिंगली स्मॉल। जो ये टेस्ट चार्ज होता है इसको आप बिल्कुल स्मॉल मान के चलोगे, वेनिसिंगली स्मॉल मान के चलोगे, बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट अल्टर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि जो इसकी प्रेजेंस है सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए इसको स्मॉल लेके चलते हैं। एंड thus the electric field which is intended to be measured, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी प्रभावित ना हो सके, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट ना पड़ सके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए इसको आप स्मॉल लेके चलोगे। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें और याद रखनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो कौन सा पॉइंट याद रखना है आपको,
नोट करके लिखोगे आप अपनी नोटबुक में, सिंस क्यू नोट इज टेकन एज पॉजिटिव, जो क्यू नोट चार्ज है उसको आप पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी आप टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेके चलते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में आएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप शो करोगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो पहले पॉइंट में यही बताया गया आपको। सेकंड क्या याद रखोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या रहेगा, हमेशा विपरीत दिशा में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके डियर स्टूडेंट, डायग्राम में देख सकते हो आप, इस डायग्राम में आपके पास नेगेटिव चार्ज लिया गया है यहाँ पर सोर्स चार्ज, और टेस्ट चार्ज आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आप दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो, सोर्स चार्ज भी और टेस्ट चार्ज भी, तब फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम रहती है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा डायरेक्शन भी शो करती है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर यूनिकली डिटरमाइन एट एवरी पॉइंट इन द फील्ड, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको याद रखना है न्यूटन पर कूलम। ओके डियर स्टूडेंट, कहाँ से आई ये यूनिट, आपको थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बताया था, जब आप एक्सप्रेशन करोगे उसमें आपको यूज करना पड़ेगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, जो फोर्स है उसको मापने के लिए आप यूज करोगे न्यूटन का, और चार्ज को मापने के लिए यूज करोगे आप कूलम का, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आ जाती है आपके पास न्यूटन पर कूलम। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं इनमें से। So like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear students.